नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स.gov.in भारतीय सरकार का जो विदेश मंत्रालय उसकी वेबसाइट है। इंडस वाटर ट्रीटी सितंबर 1996 ट्रीटी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and the government of Pakistan concerning the most complete and satisfactory utilization of the waters of Indus system of rivers कराची। इसकी प्रियम्बल जो थी उसकी 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली चीज है द मोस्ट कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्टरी यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। सेकेंड इज गुडविल एंड फ्रेंडशिप, द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ each in relation to other concerning the use of these waters, and application of the provision agreed upon herein have resolved to conclude a treaty in furthermore of these objective and for this purpose have named as their plenipotentiaries। 3-4 बातें निकल के आती हैं कि भैया पानी जो बह रहा है, जो रिवर सिस्टम है इंडस का, उसमें बहने वाले पानी का बंटवारा होगा। कुल 6 नदियां हैं, मैप दिखाऊंगा कौन सी पाकिस्तान में, कौन सी इंडिया में, कितना पाकिस्तान को जाना है, कितना इंडिया को जाना है, इंडिया कितना यूज कर सकता है और इंडिया कितना यूज नहीं कर रहा है या कर रहा है। क्या इंडिया की पोटेंशियलिटी जो है वो ज्यादा है? इंडिया को ऐसा विषय क्यों लाना पड़ा है? साथ ही साथ पिछले कई सालों से इस पे चर्चा भी हो रही कि इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करो, तोड़ो, समाप्त करो, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इन सब बातों की मैं चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, और ये सब सूचनाएं आप लोगों के मैसेजेस के लिए जिनका मैं लगातार जवाब देता जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं हम न्यूज पे। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, रीनेगोशिएट इंडस ट्रीटी विद पाकिस्तान, पार्लियामेंट्री पैनल टू गवर्नमेंट। जो सरकार ने संसदीय पैनल गठित किया था उसने कहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसमें आप वापस बातचीत करो, उसमें कम ज्यादा करो, उसमें लेन देन जो है उसकी व्यवस्था सही करो। रीनेगोशिएट का मतलब जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो फिर हमें सुविधा या हमने सुविधा दी है या हमें सुविधा मिली है, उसमें आप कम ज्यादा करो। क्यों करो अभी बताता हूं, पहले न्यूज देख लो कितने न्यूज चैनल्स ने दी है। द ग्रेटर इंडिया ने भी इस चीज को कवर किया, ENG भारत टाइम्स ने भी इसको कवर किया, डाउन टू अर्थ ने भी इसको कवर किया, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड कई सारी न्यूज इस वेबसाइट पे आ जाती है, देख लिया करो। इसके अलावा UB24 न्यूज है, उसने भी इस चीज को कवर किया है। न्यूज आर जो है इंडिया की, उसने भी इस चीज को कवर किया है। अब बात करते हैं देखो इमेज की। सबसे पहले बात करता हूं मैं टोटल 6 नदियां हैं, 1 2 3 4। पहली है इंडस, दूसरी है झेलम, थर्ड है चिनाब, चौथी है ब्यास, पांचवी है रावी और फिर सतलज। ठीक है, नंबरिंग ऊपर नीचे आप कैसे भी कर सकते हो, रावी व्यास सतलज भी कर सकते हो, व्यास रावी भी अपने हिसाब से, इसमें मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। इन 3 नदियों को पश्चिमी नदियां बोला जाता है और ये जो 3 नदियां हैं उन्हें पूर्वी नदियां बोला जाता है। इसको ऑरेंज कलर से डिपिक्ट किया है, इन पूर्वी नदियों को, ईस्टर्न जो रिवर्स हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनको ग्रीन से कवर किया है। तो जो इंडस है, झेलम और चिनाब है, इस पे पाकिस्तान का, इस ट्रीटी के अनुरूप पाकिस्तान को अधिकार दिया गया कि आप इनका यूज करो। और रावी व्यास सतलज जो 3 नदियां हैं जिन्हें कि ऑरेंज से दिखाया गया, भारत पे उनका अधिकार बताया गया कि आप इनको यूज करो। ये तो है इंडस वाटर ट्रीटी। ये 36 डिग्री नॉर्थ है और 32 डिग्री नॉर्थ है। लगभग आपको आइडिया बताया गया कहां किसके बीच में वेरी करता है इनकी लोकेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट ट्रीटी है। आप ऐसे समझिए, वो जो 36 और 32 बताया तो उसका कारण ये था कि ये जो चीज है, वर्चुअल लाइन इन इंडस ट्रीटी पार्टीशनिंग रिवर्स, रावी व्यास सतलज लगभग जम्मू के इस पोर्शन से नीचे पड़ती है और बाकी जो 3 नदियां हैं वो जम्मू और कश्मीर के ऊपर पड़ती हैं। ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहां से लगभग ये देखिए झेलम जो रिवर है वो यहां से जाती है पाकिस्तान में, ये पूरा जाके अरब सागर में मिलती है। एक चीज और है, एरिया स्टेटेड बाय पाकिस्तान, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ये पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का इलाका नहीं तो वो उसने चाइना को दे दिया, और ये चाइना का अक्साई चीन जो चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से आपको रिवर सिस्टम तो बेसिकली थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक, वापस बता देता हूं, ये है इंडस, ये है झेलम, ये है चिनाब, फिर ये है रावी, और ये है व्यास, और ये है सतलज। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूज क्या आई है कि पार्लियामेंट्री पैनल जो है उसने थर्सडे को गवर्नमेंट जो है, जो फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट है, उसको साफ साफ बोला है कि भैया आप इंडस वाटर ट्रीटी नेगोशिएट करो। आप देखो किस आधार पे बोला, वो आधार बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो विश्व और जो पाकिस्तान जैसे उनकी जो
भाई बंधु है ना, वो ये क्या कहेंगे कि नहीं ये फालतू का नाटक है, हमें परेशान करने की जरूरत है, हमारे यहाँ वैसी पैसे की कमी है, हमें अपना पीएम का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो भी किराए पे देना पड़ रहा है, फिर भी ये भारत हमारा पानी रोक के यहाँ के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को खराब कर देना चाहता है, लोगों को मार देना चाहता है, ऐसा ऐसा ऐसा। वो ये भूल जाते हैं कि आतंकवादी कहां से निकल के 26/11 का जो कांड किया था, 26/11 में जो आतंकवादी घटना की थी, और इतने सारे लोगों को, न केवल भारतीयों को, सभी को, किसी को नहीं छोड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी कोई भी नहीं बचा, वो भूल गए आप। और खैर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की चिंता नहीं है भाई, लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो राष्ट्र के जो लोग हैं पहले उनके भले करने की बात है। तो नोटिंग दैट अर्जेंट पॉइंट्स रिमिनिशेंट ऑफ लोकल वेदर, स्थानीय जो पर्यावरण में या जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, इंटरनेशनल वार्मिंग जिसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जा रहा है, एनवायरमेंटल इफेक्ट इवैल्यूएशन जो उस समय इस तरीके से नहीं किया गया था, आर लैकिंग फ्रॉम द पैक्ट एंड दैट डिवाइड्स द इंडस वाटर, जो पैक्ट इंडस वाटर को डिवाइड करने के लिए गया था उनमें ये सब चीजें नहीं की थी। और ये बात सबको पता है, दुनिया को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग ने बहुत सारी चीजों में परिवर्तन कर दिया है। वाटर अवेलेबिलिटी, रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। जो वाटर अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए, अदर इरिगेशन जैसी चीजों के लिए, उसमें बहुत ज्यादा स्कैसिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा अजीब हो गया है, स्कैटर्ड बहुत ज्यादा हो गया है, जिसमें कई एक जगह सूखा है, कई एक जगह बाढ़ है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसने कि इस चीज को बताया है, उसने बता दिया है कि ये जो नो हाउ इज इन करंट 1960 व्हेन द एंगल ऑफ ईच नेशन वाज मेयरली कन्फाइंड टू रिवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, केवल पानी का उपभोग करना था और उसका प्रशासन कैसे किया जाए, जैसे कि डैम बनाकर, बैराज बनाकर, कैनाल बनाकर या हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी बनाकर। लेकिन आज की स्थिति में लगभग आप ये देखिए, लगभग क्या पूरे इसके हो चुके हैं 60 साल में परिवर्तन बहुत ज्यादा चीजों में आ गए हैं। तो हमें पार्लियामेंट्री पैनल का कहना है कि हमें इसको रीनेगोशिएट करना चाहिए, इस पे चर्चा करनी चाहिए। एनी सजेशन ऑफ रीनेगोशिएशन या रीनेगोशिएटिंग द इंडर वाटर ट्रीटी जो है उसे पॉलिटिकल जेंडर से देखा जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। इज अनलाइकली टू बी वेलकम्ड इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट पाकिस्तान, सम कंट्रीज लाइक टर्की एंड चाइना मे सपोर्ट पाकिस्तान एंड आर्ग्यू अगेंस्ट अस। इवन चाइना ने तो कोशिश भी की है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर वो बांध बना के उसका पानी रोक ले, तो उसकी इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी तो इस तरीके से चली जा रही है। ऑल्दो इंडिया हैज नॉट मूव टू चेंज इट, पीएम नरेंद्र मोदी जी पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और ओकेड कर चुके हैं प्रपोजल का कि हम अपने जो इंडिया का जो शेयर है बॉर्डर टेंशन के दौरान, उस इंडिया के शेयर को पूरी तरीके से यूज करें। अपने फर्स्ट टेन्योर में वो कह चुके हैं और इसकी तरह कोशिश भी चल रही है, जिसके लिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक और इनसे जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन फिर अल्टीमेटली उन्होंने माना कि नहीं, भारत सही ही कर रहा है। ये आपको बता दो, रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट से रातलिया 2-3 और भी प्रोजेक्ट हैं झेलम नदी पे, तो वहां पे इस तरीके की शिकायत की गई थी। द इंडर वाटर ट्रीटी थी, वो मैं बता चुका हूं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। वर्ल्ड बैंक उसका नेगोशिएटर था, तो 3 पार्टी थे। यूपीएससी प्रीमियर क्वेश्चन पूछ सकता है और मेरे ख्याल से शायद पूछा है या पता नहीं, ऐसी संभावना बनी थी 2016-17 में कि पूछा जा सकता था। अंडर द ट्रीटी, पहले बता चुका हूं, सतलज, व्यास और रावी जो है पूर्वी नदियां हैं, भारत के अंडर है, और इंडस, झेलम और चिनाब जिन्हें की पश्चिमी नदियां कहा जाता है, वो पाकिस्तान को अलॉकेट की गई थी। लेकिन however India was permitted to use the water of the western rivers for domestic use, ध्यान रखना, domestic use, irrigation and generation of hydroelectric power, but India has not been fully utilizing its legal share। ये हमारा लीगल अधिकार था उस ट्रीटी के अनुरूप कि इन नदियों के पानी को हम डोमेस्टिक, स्थानीय उपभोग के लिए, कृषि के लिए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। और हमारी कोशिश अब यही है कि पहले तो हम अपना जो लीगल शेयर है उसको पूर्ण रूप से उपभोग में लाएं। नेक्स्ट बात आती है, पैनल ने यह भी एडवाइस किया कि इस feasibility of creating most use of the provisions of the treaty when it comes to full utilization of all accessible water of the western rivers and maximum utilization of the irrigation and hydropower potential of western rivers including permissible water shortage। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि भैया अपनी जो लीगल शेयर है उसको पूरी तरीके से अच्छे से यूज करो। और बार बार मैं बता रहा हूं कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अनुरूप उसको रीनेगोशिएट करो। और ये जो पार्लियामेंट्री पैनल था उसके हेड थे बीजेपी में लोकसभा सांसद हैं संजय जायसवाल जी, उनके अंतर्गत ये पार्लियामेंट्री पैनल बना था, तो उसने ये सजेस्ट किया रीनेगोशिएट किया जाना चाहिए। अब बात ये है कि न केवल इनके साथ
पार्लियामेंट्री पैनल ने ये कहा है कि पाकिस्तान, चाइना और भूटान जैसी कंट्री जिनके साथ हमारा जो वाटर ट्रीटी के पैक्ट है उन सब के साथ रीनेगोशिएट करो, क्योंकि हमें पानी की जरूरत है और हमारे यहाँ और सबके यहाँ। बात है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, तो उसके कारण पानी की जो अवेलेबिलिटी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये कई सारे चैलेंजेस हैं। इंडस्ट्री के लिए जो वाटर चाहिए, वो सारे इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, वो कमी है, स्कैसिटी है। तो ऐसे में हमें अपनी जो वाटर ट्रीटीज हैं, जो पुरानी वाटर ट्रीटीज हैं, उन्हें रीनेगोशिएट करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है, न केवल मुद्दा है बल्कि इस पे चर्चा के साथ साथ हमें तेजी से कदम बढ़ाने चाहिए। जब भारत की संसद ये निर्धारित कर देती है कि ऐसा होना चाहिए, तो ऑपोजिशन को इसमें साथ में भारत सरकार के चर्चा करनी चाहिए और एक रास्ता निकाल के एक राष्ट्र के रूप में नेगोशिएट करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, जैसे कि नरसिम्हा राव साहब ने वाजपेयी साहब को, ऑपोजिशन के जो लीडर थे, उन्हें यूएन में भेजा था, उसी रूप में भारत में भी ऑपोजिशन को इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में आकर उन्हें इस तरीके की नीति को, इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने के लिए सरकार का साथ देकर भारत की जनता के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।